हेलो स्टूडेंट्स। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक साइड में हम लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब तो शायद आप अपने आप भी लिख सकते हैं इनके डिफरेंस, और दूसरे साइड में हम ले रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पहला पॉइंट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्सोक्राइन के अंदर, तो ग्लैंड विद डक्ट्स, ग्लैंड्स विद डक्ट। ठीक है, किसके साथ होता है ये? डक्ट्स के साथ। जबकि आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर देखेंगे तो हम इसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। राइट, दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या है? डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन इनटू द डक्ट। कहाँ से रिलीज होता है? डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन, देयर सिक्रेशन इनटू द डक्ट। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, discharge their secretion directly into blood। into the blood। ठीक है, थर्ड हम यहाँ पे देखेंगे इसका डिफरेंस, ग्लैंड आर प्रेजेंट नियर द साइट ऑफ एक्शन, ग्लैंड आर present near the site of action, the site of action। ठीक है, जहाँ पे ग्लैंड्स, ये ऐसा ग्लैंड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, एक्शन भी या एक्टिविटी या जो एक्ट करेगा ग्लैंड, वो कहाँ पे करेगा? उसी साइड में करेगा। ठीक है, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड में बी प्रेजेंट at a far away side the action, away side then एक्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक्शन दूसरे टारगेट सेल्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सिक्रीशन कॉल्ड एज एंजाइम्स, ये किसका सिक्रीशन करते हैं? सिक्रीशन आर कॉल्ड एंजाइम। ठीक है, और आप देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन कॉल्ड हार्मोन, सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल डिफरेंस है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में, ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं स्पेशली हॉर्मोन्स को। ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन से रिलेटेड है, तो पहले हम हॉर्मोन्स की डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक जनरली वे में आपको मैं बताता हूँ हॉर्मोन्स क्या है। हॉर्मोन्स एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, या इसे हम कहते हैं केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होता है? केमिकल नेचर का होता है। ठीक है ना, केमिकल नेचर का होता है, जिसके बेस पे हम इसे केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ठीक है ना, और जनरली क्या करती हैं ये, आपको पता है, सिक्रीट्स फ्रॉम
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसके जो स्पेशल फंक्शन होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, दे इन्फ्लुएंस द सिंथेसिस, एक्टिवेशन ऑफ, इनहिबिशन ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी, ठीक है। तो कुछ स्पेशल टाइप की जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है, या मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो इन प्रोसेस को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, मेंटेन करती हैं, और क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, ठीक है। बट प्रोसेस कैसा होता है, स्लोली स्लोली होता है, ठीक है। प्रोसेस कैसा होगा, स्लोली स्लोली होता है, और ओवरऑल जब तक हमारी लाइफ है ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। हार्मोन्स हमारे बॉडी में बनते रहेंगे, ठीक है। हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारी बॉडी में होता रहता है, ठीक है। जिस बेस पे हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस आती हैं, ठीक है, प्यूबर्टी जो हमारी होती हैं, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं वॉइस जो होती है, ठीक है, तो फीमेल की वॉइस और मेल की वॉइस में दोनों में क्या होता है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे एज क्या होती हैं, बढ़ती हैं, तो मेल और फीमेल की वॉइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोन, ठीक है ना। इसी टाइप से आप देखेंगे मेल और फीमेल में डिफरेंस करेंगे तो मेल की जो बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो एक डिफरेंट वे में होती है। इसी टाइप से अगर फीमेल की आप स्ट्रक्चर देखते हो तो फीमेल का स्ट्रक्चर एक डिफरेंट वे में होता है, ठीक है। तो ये सब जो चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो किसके बेस पे होती हैं, हॉर्मोन्स के बेस पे होती है। तो जब तक हमारे बॉडी में प्रॉपर हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है, प्रॉपर हॉर्मोन्स बनते रहते हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आप देखते हैं जैसे जैसे एजनिंग होती है, ठीक है, एजनिंग मीन्स जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, ठीक है, तो होता क्या है कि फिर से क्या होता है, हमारी हार्मोन्स धीरे धीरे बनना क्या हो जाती है, मतलब स्लो हो जाती हैं, ठीक है। धीरे धीरे इनका रेट स्लो हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे रेट स्लो होता है तो आप देखेंगे जो एक सेफ होता है बॉडी का, वो एजनिंग में एक दूसरे ही टाइप से, जैसे जो ग्लो जैसे होता है हमारे फेस पे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो भी, जैसे हमारे घर में कोई भी है, ठीक है, तो जो हमारे घर में ज़्यादा एज वाला होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे जो फेस होता है तो फेस थोड़ा सा झुर्रियाँ जैसे पड़ जाती हैं, ठीक है। तो वो सब किसके बेस पे होता है, क्योंकि हमारे जो हमारी बॉडी होती है या जो हमारे सेल्स होती हैं धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या होती है, हार्मोन्स का इनहिबिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप से और भी प्रोसेस मीन्स एज के साथ साथ क्या होते हैं, धीरे धीरे स्लो होते हैं, ठीक है। बट इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो हार्मोन्स का ही होता है। सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो किसका है, हार्मोन्स का है, ठीक है। तो एक टाइप से ये हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो नोट करते हैं क्योंकि हार्मोन्स आता है एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं सबसे पहले हार्मोन। तो कई बार जो है एग्ज़ाम्स में आता है ये क्वेश्चन, हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स, हार्मोन आर केमिकल कंपाउंड secret by the endocrine gland, राइट। नेक्स्ट इसका एक इम्पोर्टेंस पॉइंट हम देखेंगे, दे इन्फ्लुएंस
they influence the synthesis, activation or inhibition of certain metabolic process in the body, right? And next जो आपको एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, द term hormones was given by scientist Bayliss and Stalling. ठीक है, कुछ और पॉइंट नोट करते हैं तो इसी में आएंगे आगे, तो आप जानेंगे इसमें they are secreted directly into the blood stream and are carried by blood circulation किसके थ्रू? ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये बॉडी ऑर्गन के किसी भी टाइप की टारगेट सेल्स पे कैसे एक्ट करेगी? विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, फिर क्या है? दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, कॉल्ड द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं? टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, ये स्पेशली क्या करती हैं? कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ पे ही क्या करती हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पूरे बॉडी में होती है तो जितने सेल्स हैं वहाँ पे एक्ट कर जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक जो कुछ स्पेशल टाइप्स के हमारे टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे एक्ट करेगी। ठीक है, जहाँ पे जनरली मैं एक और बात बताऊँ, जहाँ पे क्या होंगे? एक्चुअल में रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, हार्मोन्स को क्या कर पाएँ? जो रिसीव कर पाएँ, जहाँ पे हार्मोन्स फिट जो है बैठ पाएँ, वहाँ पे ही क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। दिस कंडीशन आर कॉल्ड टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्पेशल जनरल कैरेक्टर हैं हार्मोन्स के। अब यहाँ पे हम देखते हैं हार्मोन्स के फंक्शन। तो जनरली क्या होता है? दूसरे वे में हार्मोन्स को कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट इज केमिकल मैसेंजर्स? तो केमिकल मैसेंजर के अंदर भी आप हार्मोन्स के कैरेक्टर ही नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई बार केमिकल मैसेंजर से ही आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? केमिकल मैसेंजर या हार्मोन दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, दोनों केमिकल मैसेंजर यूज किया जाता है किसके लिए? हार्मोन के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इसके स्पेशल फंक्शन देखते हैं, क्या क्या स्पेशल फंक्शन है इसके।
तो फंक्शन में देखिए, फंक्शन में क्या है, दे में एक्सिलरेट और इनहिबिट, ये क्या करती है, हमारी सेल्स को एक्सिलरेट भी करती है, ठीक है, और इनहिबिट भी करती है, एंड इनहिबिट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, राइट, प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक और फंक्शन देखते हैं, दे आर यूजुअली यूज्ड अप, दे आर usually used up, they are usually used up in their regulatory center, in their regulatory center, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कहीं पे भी एक्ट कर जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, एक स्पेशल सेंटर होगा जो टिश्यूज़ एक्टिवेशन के लिए प्रिपेयर होंगी, ठीक है, जिसे नीड होगी हार्मोन्स की, वो सेल्स क्या करेंगी, रेगुलेट होंगी, ठीक है, और किसके थ्रू होंगे, हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं एक और फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था दी हार्मोन आर जनरली स्लो इन एक्शन, दी हार्मोन आर generally slow in action, slow in action, ठीक है। और एक और लिखते हैं, दे आर हार्मफुल, दे आर हार्मफुल बोथ फैन, यदि अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो भी हार्मफुल है, और कम सिक्रीशन हुआ तो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। फैन सिक्रेटेड इन एक्सेस, एक्सेस में सिक्रीशन हुआ तो प्रोसेस जो डिजीज़ है वो कहलाती है हाइपर सिक्रीशन, ठीक है। तो बहुत सारे अभी आगे हम देखेंगे, कुछ स्पेशल डिजीज़ होती है जहाँ पे हाइपर सिक्रीशन होता है, और कुछ क्या होती हैं, लेस एक्सेस जो है, लेस सिक्रीशन होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, हाइपो सिक्रीशन। हाइपर देखो टर्म्स यहाँ पे, हाइपर मीन्स होता है एक्सेस, ठीक है, और ऐसे ही क्या है, और डिफिशियंसी मीन्स कमी, है ना, डिफिशियंसी दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हाइपोसिक्रीशन, ठीक है। तो हाइपर सिक्रीशन मीन्स एक्सेस सिक्रीशन, एंड डिफिशियंसी मीन्स लो सिक्रीशन, तो ये हाइपो मीन्स होता है लो, ठीक है, हाइपर मीन्स होता है हाई, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शन है किसके, हार्मोन्स की। और एक और बात होती है, जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होते, ठीक है, या तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, या तो ये इनका क्या हो जाता है, जैसे ही सेल में एक्शन होता है या जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है हमारी सेल फंक्शनिंग में है, तो इसका यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये कुछ स्पेशल फंक्शन हमने देखे किसके, हार्मोन्स के।